वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है कक्षा अष्टमी प्रथमः पाठः ईश वंदना भाग 2। इससे पूर्व हमने ईश वंदना पाठ में श्लोकों का गायन करना सीखा था, श्लोकों का उच्चारण करना सीखा था। अब हम अपने विषय के आगे बढ़ते हैं। एक बालक स्तुति कर रहा है ईश्वर की। वह स्तुति किस प्रकार से कर रहा है, किन श्लोकों का प्रयोग कर रहा है, उन श्लोकों का अर्थ क्या है, आज हम वो सारे विषय को जानेंगे। आइए पाठ से संबंधित शब्दार्थों का अभ्यास करते हैं। शब्दार्थः। प्रथम शब्द है अधः कर्तुम। कर्तुम का अर्थ होता है करने के लिए, अधः का अर्थ होता है नीचा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? नीचा करने के लिए। दूसरा शब्द है भव्यवेशः। भव्यवेशः, भव्य वेश, उत्तम स्वरूप, सुंदर वेश। तीसरा शब्द है खरवेण। खरवेण छोटे द्वारा, बौने द्वारा। चतुर्थ शब्द है ध्यातव्यः। ध्यान करने योग्य। पांचवा शब्द है निरवलंबः। अवलंबः का अर्थ होता है सहारा और निर का अर्थ होता है बिना, बिना सहारा, बेसहारा। निरवलंबः का अर्थ क्या हुआ? बेसहारा। सारंगः। सारंगः एक पक्षी का नाम है जिसे हम कहते हैं चातक। इसका एक अन्य नाम पपिया है। मान्यता के अनुसार यह वर्षा की बूंद को ही पानी के रूप में स्वीकार करता है, यह अन्य जल को नहीं पीता, ऐसी मान्यता है। शावकम। शावकम कहते हैं बच्चे को। किस बच्चे को? सिंह के बच्चे को। प्रस्तुत पाठ में इसका प्रयोग बच्चे के अर्थ में किया गया है। शावकम द्वितीय विभक्ति है। आप द्वितीय विभक्ति का अभ्यास कर सकते हैं, जो हमने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, तो आप वहां से द्वितीय विभक्ति का अभ्यास अवश्य करें। शावकम का अर्थ है बच्चे को। सुधा सारः। सुधा अमृत का पर्यायवाची है सार। अमृत का सार अमृत तत्व। इसका अर्थ क्या हुआ? अमृत तत्व अर्थात ज्ञान। आइए अब हम प्रस्तुत पाठ के श्लोकों के अर्थ की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का अर्थ करेंगे, उसके पश्चात भाव की ओर बढ़ेंगे। प्रभो भवदीय महिमायं कथम् अज्ञेन ज्ञातव्यः कृपा कवचं विना विजयः कथम् अबलेन प्राप्तव्यः। प्रभो, हे भगवान, हे ईश्वर, भवदीय आपकी, महिमायम यह महिमा बहुत ही विशाल है। हे भगवान, आपकी महिमा बहुत ही विशाल है। कथम कैसे, अज्ञेन अज्ञानी के द्वारा, ज्ञातव्यः जानी जा सकती है। हे ईश्वर, आपकी महिमा बड़ी महान है, इसको मुझ अज्ञानी के द्वारा कैसे जाना जा सकता है। कृपा कवचम विना विजयः। हे ईश्वर, आपके कृपा रूपी कवच के बिना विजय कथम कैसे, अबलेन मुझ बलहीन द्वारा, मुझ निर्बल के द्वारा, प्राप्तव्य कैसे प्राप्त की जा सकती है। हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिशाली हो। हे भगवान, आपकी महिमा बहुत ही विशाल है और मुझ अज्ञानी के द्वारा वह महिमा कैसे जानी जा सकती है। आपकी कृपा रूपी कवच के बिना मुझ निर्बल के द्वारा विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। ईश्वर की महिमा बहुत ही विशाल है। वह इस संसार का रचयिता है और वही सभी प्राणियों की रक्षा करने में समर्थ है। तो इसका अर्थ
हे ईश्वर, आपकी महिमा अपरंपार है और मुझ अज्ञानी के द्वारा यह महिमा कैसे जानी जा सकती है। हे ईश्वर, आपके कृपा रूपी रक्षा कवच के बिना मैं निर्बल कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ। मुझ निर्बल के द्वारा विजय कैसे प्राप्त हो सकती है। अर्थात हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है और आपके रक्षा रूपी कवच की सीमा असीम है। भाव भाव इससे क्या भाव प्रकट हुआ, इससे आप क्या समझे, क्या आपके मन में भावना उत्पन्न हुई। भाव ईश्वर की कृपा के बिना कोई भी उसके गौरव को नहीं जान सकता। उसकी महिमा को उसकी कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता और ना ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली और सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा है। दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। त्वदीया उच्चता गगनम। हे भगवान, हे ईश्वर, आपकी ऊंचाई, गगनम, गगनम कहते हैं आकाश को, उस अंतरिक्ष को भी अधः कर्तुम समर्था चेत। हे ईश्वर, आपकी ऊंचाई उस आकाश को भी नीचा करने में समर्थ है। आपकी ऊंचाई के आगे आकाश भी छोटा लगता है, बोना लगता है। कथम तव भव्य वेशोयम, कथम कैसे, तव तुम्हारे, भव्य उस भव्य, वेशोयम वेश को, मया खर्वेण ध्यातव्य मैं उस भव्य वेश को मुझ बोने से एक छोटे से प्राणी के द्वारा कैसे ध्याया जा सकता है, उसका कैसे ध्यान लगाया जा सकता है। हे ईश्वर, आपकी ऊंचाई आकाश को भी नीचा करने में समर्थ है। आपका वेश बड़ा भव्य है, दिव्य है। मुझ अल्प बुद्धि प्राणी के द्वारा, मुझ छोटे से प्राणी के द्वारा वह उच्चता कैसे ध्याई जा सकती है, उस भव्य वेश का ध्यान मैं कैसे लगा सकता हूँ। इसका अर्थ करेंगे। हे ईश्वर, तुम्हारी ऊंचाई आकाश को भी नीचा करने वाली है। ईश्वर जब सृष्टि का निर्माता है तो उसकी ऊंचाई उस आकाश से भी ऊंची है। आपके दिव्य और भव्य वेश को मुझ छोटे से प्राणी के द्वारा कैसे ध्याया जा सकता है। मैं एक छोटा सा प्राणी और आप आकाश से भी ऊंचे, तो मेरे द्वारा आपका ध्यान कैसे लगाया जाए। मैं उसका ध्यान, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान में मेरे द्वारा कैसे लगाया जाए। भाव यह है कि अंतरिक्ष या गगन भूमि से कितनी ऊंचाई तक है, यह किसी को भी ज्ञात नहीं। जब भगवान के आगे यह अंतरिक्ष भी छोटा पड़ जाता है तो उस भगवान को एक छोटा सा आदमी कैसे जान सकता है। अर्थात भगवान के महत्व को मानव कदापि नहीं समझ सकता। निरवलंबः तवाधीनः। अवलंब कहते हैं संस्कृत में सहारे को, और निर का अर्थ हो गया बिना सहारा, बेसहारा। बेसहारा तवाधीन है, तुम्हारे अधीन हूँ। हे ईश्वर, मैं बेसहारा तुम्हारे अधीन हूँ। पिता माता सखा त्वम में का अर्थ होता है मेरे, त्वम तुम, तुम्ही मेरे सखा, माता पिता और सखा हो। सखा कहते हैं मित्र को। हे ईश्वर, मैं बेसहारा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता और तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे मित्र हो। त्रिशित सारंग बालाय, सारंग कहते हैं पपीहे को, चातक को। मैं एक प्यासा पपीहा, एक चातक के बच्चे की तरह हूँ। मुझ प्यासे पपीहे को दया बिंदु प्रदातव्य। हे ईश्वर, आपको दया रूपी बूंद प्रदान करनी चाहिए। अर्थ देखेंगे इसका। हे ईश्वर, मैं बेसहारा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम ही माता, तुम ही पिता और तुम ही मेरे मित्र हो। मैं एक प्यासे पपीहे की तरह हूँ। मुझ प्यासे चातक को आप दया रूपी बूंद प्रदान करें। भाव मनुष्य का वास्तविक सहारा वह परम पिता परमात्मा ही है। उसे भगवान की सहायता की हर समय आवश्यकता है। जब तक ईश्वर का सहारा नहीं मिलता तब तक मनुष्य बेसहारा लाचार ही है। अंतिम श्लोक। न यावद् वरदहस्तस्ते, यावद होता है जब तक, वरद
वर देने वाला, वरदान देने वाला, हस्त, हस्त कहते हैं संस्कृत में हाथ को, ते तुम्हारा, जब तक तुम्हारा वर देने वाला हाथ अनाथम शावकम रक्षेत, मुझ अनाथ बच्चे की रक्षा नहीं करता है, कथम तावत सुधासार, कथम कैसे, तावत तब तक, सुधासार, सुधासार अमृत तत्व अर्थात ज्ञान रूपी सार, सुलघु हंसेन पातव्य, मुझ छोटे से हंस के द्वारा कैसे वह सुधासार अमृत रूपी बूंद को पिया जा सकता है। जब तक तुम्हारा कृपा रूपी हाथ, वरदायी हाथ मुझ अनाथ बच्चे की रक्षा नहीं करता है, तब तक कैसे सुधा अमृत रूपी तत्व मुझ छोटे से हंस के द्वारा पिया जा सकता है। हम इसके अर्थ की ओर चलेंगे। हे ईश्वर, जब तक तुम्हारा वर देने वाला हाथ इस अनाथ बच्चे की रक्षा नहीं करता, तब तक किस प्रकार अमृत तत्व बहुत ही छोटे से हंस द्वारा कैसे पिया जा सकता है, उसको ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। भाव, ईश्वर के सानिध्य में ही ज्ञान रूपी तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए बेसहारा मानव को बस भगवान का ही सहारा चाहिए। प्रस्तुत पाठ में हमने ईश्वर की सर्वज्ञता के बारे में जाना है। हे ईश्वर, आप हमें ज्ञान दो, आप हमें हमारा मार्गदर्शन करो ताकि हम सही को सही जान सकें। अब हम इस विषय के अभ्यास की ओर चलेंगे। अभ्यास में कुछ प्रश्न हैं। तो इसमें प्रथम प्रश्न है, विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा किसका रूप धारण करती है। ख प्रश्न है, ईश्वर की ऊंचाई किसे नीचा बनाने में समर्थ है। ग, प्रार्थना में कवि ने चातक का बच्चा किसे माना है, वह ईश्वर से क्या चाहता है। प्रश्न घ, सुधा सार से क्या तात्पर्य है। अंग, सुलघु हंस का क्या भाव है। आइए अब हम अभ्यास के इन प्रश्नों के ओर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा किसका रूप धारण करती है। कृपा कवचम विना विजयः, प्रथम श्लोक में आया है। तो उसमें हमने जाना था कि विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा कवच का रूप धारण करती है। द्वितीय प्रश्न, ईश्वर की ऊंचाई किसे नीचा बनाने में समर्थ है। दूसरे श्लोक में जाइए, त्वदीया उच्चता गगनम, ईश्वर की ऊंचाई आकाश को नीचा बनाने में समर्थ है। तीसरा प्रश्न है, प्रार्थना में कवि ने चातक का बच्चा किसे माना है, वह ईश्वर से क्या चाहता है। तो प्रार्थना में कवि ने चातक का बच्चा अपने आप को माना है। जो प्रार्थना कर रहा है वह चातक का बच्चा किसे मान रहा है, वह स्वयं को ही मान रहा है। त्रिशित सारंग बालाय दया बिंदु प्रदातव्य, वह ईश्वर से क्या चाहता है, दया रूपी बूंद चाहता है। प्रार्थना में कवि ने चातक का बच्चा अपने आप को माना है, वह ईश्वर से दया रूपी बूंद चाहता है। प्रश्न घ, सुधासार से क्या तात्पर्य है। सुधासार से तात्पर्य है ज्ञान। अंग, सुलघु हंस का क्या भाव है। सुलघु हंस, हंस के बच्चे को कहा गया है। कविता में यह शब्द ज्ञान रूपी मोती को प्राप्त करने के इच्छुक मनुष्य के लिए इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न है, इस प्रार्थना को हिंदी भाषा में अपने शब्दों में लिखो। जो हमने प्रार्थना की थी उसका सार, उसमें हमने क्या सीखा। तो हे ईश्वर, आपकी महिमा अपरंपार है और मुझ अज्ञानी के द्वारा यह महिमा कैसे जानी जा सकती है। हे ईश्वर, आपके कृपा रूपी रक्षा के बिना मैं निर्बल कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ। अर्थात हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है और आपके रक्षा रूपी कवच की सीमा असीम है। हे ईश्वर, तुम्हारी ऊंचाई आकाश को भी नीचा करने वाली है। आपके दिव्य और भव्य वेश को मैं कैसे ध्याऊं, उसका ध्यान कैसे लगाऊं। हे ईश्वर, मैं बेसहारा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम ही माता, तुम ही पिता और तुम ही मेरे मित्र हो। मैं एक प्यासे पपीहे की तरह हूँ। मुझ प्यासे चातक को आप दया रूपी बूंद प्रदान करें। हे ईश्वर, जब तक तुम्हारा वर देने वाला हाथ इस अनाथ बच्चे की रक्षा नहीं करता,
तब तक किस प्रकार अमृत तत्व बहुत ही छोटे से हंस द्वारा कैसे पिया जा सकता है, उसको ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। भाव, ईश्वर के सानिध्य में ही ज्ञान रूपी तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए बेसहारा मानव को बस भगवान का ही सहारा चाहिए। तीसरा प्रश्न है, इस प्रार्थना को कंठस्थ करो। जो 4 श्लोक हमने जिनका गायन किया था, उन चारों श्लोकों को हमने बार बार में सुनना है और फिर उसका स्मरण करके उसको याद करना है। आप उनको 3 से 4 बार जब उसको सुनोगे, उसके साथ साथ गाओगे तो वो आपको याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। इस प्रश्न का भाव यही है कि इसको हमने कंठस्थ करना है। प्रश्न 4, संधि विच्छेद करो। ये 4 संधि युक्त पद हैं, संधि युक्त शब्द हैं। महिमायम, निरवलंबः, तवाधीनः, वेशोऽयम्। दो इनके हमने संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद होता है जो संधि युक्त पद है उनको अलग अलग करना। जैसे महिमायम, इसमें 2 पद हैं, 2 शब्द हैं। जब हम इसको पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व में इसमें 2 शब्द कौन कौन से हैं? महिमा अयम। महिमायम हो गया संधि विच्छेद और इसका संधि क्या हो गया? महिमायम। जैसे हम पढ़ते हैं हिम धन आलय हिमालय, महिमा धन अयम महिमायम। दूसरा निरवलंबः, यहाँ ये संयोग पद का उदाहरण है, निर हलंत अवलंबः। इससे संबंधित आप वर्ण संयोजन का हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। ये र अधूरा है, इसमें अ आने पर ये क्या है? पूर्ण हुआ। ये संधि का नहीं, संयोग पद का उदाहरण है। निरवलंबः, तवाधीनः, इसमें 2 शब्द कौन कौन से हैं? तव अधीनः। जब हम इन दोनों का योग करते हैं तो क्या रूप बनता है? तवाधीनः। वेशो अयम, तो इसमें 2 शब्द कौन से हैं? वेशः अयम। ये जो बीच का जो एक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसका उच्चारण क्या होता है? वेशः अयम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वेशः अयम। आपने महिमा धन अयम महिमायम, निर्धन अवलंबः संयोग पद का उदाहरण है ये, निरवलंबः। तव धन अधीनः तवाधीनः, वेशः धन अयम वेशो अयम। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम। धन्यवादः, पुनः मिलामः।